अब देखेंगे यहाँ पे 20 नंबर में कहा कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2880 और 5 वर्ष में 36 रुपये हो जाता है, तो मूलधन और ब्याज की दर दोनों ज्ञात कीजिए। ध्यान में रखना है कि 2 वर्ष में इतना हो जाता है, मतलब ये हो गया 2 वर्ष में ये मिश्रधन इतना हो जाता है और 5 वर्ष में मिश्रधन 36 रुपये हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से 2 वर्ष में ये मिश्रधन 2 वर्ष में मिश्रधन बराबर कितना हो जाता है 2880 रुपया, और 5 वर्ष में मिश्रधन बराबर 3600 रुपया। ठीक है, ये प्रश्न में दिया हुआ है। अब यहाँ पे आप हल लिख सकते हैं। लिखना है अपना लोग को इससे ऊपर नहीं, इससे नीचे, क्वेश्चन को नहीं लिखना। यहाँ पे लिखेंगे 2 वर्ष का मिश्रधन बराबर 2 वर्ष का मिश्रधन क्या होता है, तो मिश्रधन हो जाएगा मूलधन जो 2 वर्ष का ब्याज। यहाँ पे लिख सकते हैं ये मूलधन जोड़ 2 वर्ष का ब्याज। क्लियर है? 2 वर्ष का मिश्रधन जो है 2 वर्ष मूलधन और 2 वर्ष का ब्याज। समझ में आ रहा है ना? मूलधन जो होता है, मिश्रधन क्या होता है, मूलधन जोड़ ब्याज। तो मूलधन तो हुआ और 2 वर्ष का मिश्रधन है तो 2 वर्ष का ब्याज जोड़ना पड़ेगा, तभी 2 वर्ष का मिश्रधन हो सकता है। चलिए, उसके बाद 5 वर्ष का मिश्रधन 5 वर्ष का मिश्रधन बराबर मूलधन जोड़ 5 वर्ष का ब्याज, 5 वर्ष का ब्याज। देखेंगे 2 वर्ष, इन दोनों को घटाइए तो आपस में क्या होने वाला देखिए। 5 वर्ष का मिश्रधन बराबर 3600 रुपया। 2 वर्ष का मिश्रधन बराबर 2800 रुपया हो जाएगा। 3 वर्ष का मिश्रधन 3 वर्ष का मिश्रधन, और यहाँ पे हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो 16 से 8 जाएगा तो 8, और यहाँ बच गया कितना 2, तो ये हो गया 800 रुपया। यहाँ 2880 है तो क्या हो जाएगा, घटेगा तो क्या क्या होगा देखिए, 0 से 0 जाएगा तो 0, 10 से 8 जाएगा तो 2, और यहाँ 16 नहीं 15, 15 से 8 जाएगा तो 7, और यहाँ पे बच गया 2 से 2 जाएगा 0। तो ये हो गया 3 वर्ष का मिश्रधन कितना हो गया 720 रुपया। और इनको आपस में जब घटाएंगे, इसको देख लीजिए, यहाँ पे देखिए 5 वर्ष से 2 बढ़ जाएगा तो कितना होगा, 3 वर्ष का मिश्रधन नहीं बचेगा, 3 वर्ष का मिश्रधन। और जब इन दोनों को घटाएंगे तो मूलधन कट जाएगा। 5 से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 वर्ष का ब्याज। तो 3 वर्ष का ब्याज और 3 वर्ष का मूलधन आपस में बराबर हो जाएगा। नहीं लिख देते हैं, आपको समझ में नहीं आता है तो यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष का मिश्रधन बराबर मूलधन जोड़ 5 वर्ष का ब्याज। ठीक है, और यहाँ पे 2 वर्ष का मिश्रधन बराबर मूलधन जोड़ 2 वर्ष का ब्याज, और आपस में इनको दोनों को घटा दीजिए। घटाएंगे तो क्या होगा देखिए, प्लस में है, घटाने में चिन्ह बदल जाता है, प्लस में है माइनस, प्लस में है माइनस, यहाँ 2 भी प्लस में था माइनस हो गया। 5 से
ये 5 प्लस में है, 2 माइनस में है, घटेगा तो 3 हो जाएगा। 3 वर्ष, यहाँ पे लिख ही देते हैं, 3 वर्ष का मिश्र धन, 3 वर्ष का मिश्र धन बराबर, देखिए मूलधन माइनस में, मूलधन प्लस में, दोनों कटेगा, ऊपर वाला प्लस में है। चलिए 2 माइनस में है, प्लस में नहीं समझिएगा यार, अब ये 2 माइनस में है, अब 5 प्लस में है, तो एक प्लस में रहता है, एक माइनस में रहता है, तो घटता है, तो 5 से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। 3 वर्ष का ब्याज, समझ में आ रहा है। तो 3 वर्ष का मिश्र धन जो है 3 वर्ष के ब्याज के बराबर है। आप यहाँ पे देखिए 3 वर्ष का मिश्र धन कितना है, 720, तो 3 वर्ष का मिश्र धन के सामने क्या लिख देंगे, 720 हो जाएगा ना। 3 वर्ष का मिश्र धन है 720, 3 वर्ष का मिश्र धन यहाँ भी है, तो यहाँ पे हमने लिख सकते हैं 720 रुपया, 720 रुपया बराबर 3 वर्ष का ब्याज हो जाएगा। तो यहाँ पे 720 अब बटे में 3 रुपया बराबर 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज है, सही। ये 3 को इधर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1 नहीं, कुछ तो 1, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, देखिए इसको काट दीजिए, तो हो जाएगा 240 रुपया, भागा दीजिएगा 720 में 3 से, 240 रुपया बराबर 1 वर्ष का ब्याज। समझ में आ गया। 1 वर्ष का ब्याज कितना निकल गया, 240 रुपया। आप इसमें आप फिट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कह रहा है क्या, मूलधन और ब्याज ज्ञात करने के लिए, तो अब दोनों हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए 1 वर्ष का ब्याज निकल गया, तो 2 वर्ष का निकालिए तो कितना हो जाएगा, तो 2 गुना 240 नहीं हो जाएगा, बराबर 2 वर्ष का ब्याज यहाँ लिख सकते हैं। 2 वर्ष का ब्याज तो हो जाएगा 480 रुपया, यहाँ बराबर 2 वर्ष का ब्याज। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 480 रुपया। 2 वर्ष का मिश्रधन यहाँ पे दिया हुआ है, तो ब्याज आप अपने से निकाल सकते हैं। ब्याज बराबर 2 वर्ष का ब्याज है, 2 वर्ष का मिश्रधन है, तो मिश्रधन माइनस मूलधन होता है ब्याज। तो मिश्रधन कितना है, देखिए 2880 है, 2880 रुपया। घटाओ ये ब्याज है 2 वर्ष का, ये 2 वर्ष का मिश्रधन हुआ, 2 वर्ष का ब्याज है 480 रुपया। दोनों को घटाइए, 0 से 0 जाएगा तो यहाँ तो 0 बचा, 8 से 8 जाएगा तो यहाँ 0 बचा, और यहाँ क्या बचा 8, 8 से 4 जाएगा तो 4 बचा, और यहाँ बच गया 2। मूलधन बराबर होता है ना, मूलधन होता है मिश्रधन माइनस ब्याज। तो मूलधन जो है, यहाँ पे हम फॉर्मूला भी लिख देते हैं, कहीं पे समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे जो है मूलधन बराबर होता है मिश्रधन माइनस ब्याज। यही फार्मूला लगाइए, मूलधन बराबर मिश्रधन, 2 वर्ष का मिश्रधन है तो 2 वर्ष का ब्याज घटा देंगे, तो ये हो गया मूलधन निकल गया। जब मूलधन निकल गया तो आप दर भी निकाल सकते हैं। कैसे, तो मूलधन हो गया, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समय, समय बराबर 2 वर्ष, ब्याज, ब्याज 2 वर्ष का कितना है देखिए 480 रुपया, समय 2 वर्ष, और 2 वर्ष का ब्याज कितना है 480 रुपया, और मूलधन तो अपना लोग जानते हैं, मूलधन कितना है देखेंगे 2400 रुपया। तो क्या हो जाएगा, देखिए समय है, ब्याज है, मूलधन है, तो दर निकालना पड़ेगा। तो दर का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, यहाँ पे हो जाएगा 100 गुना ब्याज, या ब्याज गुना 100, बात एक ही हुआ। नीचे में लिख दीजिए मूलधन और गुना में समय, तो 100 और गुना ब्याज, ब्याज यानी 480, और बटे में मूलधन, मूलधन कितना है 2400, और यहाँ पे समय 2। अब देखिए ये 2 जीरो तो गायब, ठीक है। 24 से 48 को काटेंगे तो 2 यानी 20, ये 2 से इसको काटेंगे तो 10, या दर यहाँ पे लिखेंगे, दर बराबर 10%। यहाँ पे लिखेंगे
क्लियर होके अतः मूलधन बराबर 2400 और दर बराबर कितना है देखेंगे 10%, और ये दोनों हो गया अंश। ठीक है, तो इस प्रकार से हुआ। फिर से देखिए यहाँ पे 2 वर्ष का ब्याज है 480, तो 2 वर्ष का ब्याज समय 2 वर्ष है और 2 वर्ष का ब्याज है 480, मूलधन तो निकल चुका है 2400 रुपया। यहाँ जब कंफ्यूज होने वाली बात है तो कुछ नहीं, देखिए मूलधन जो होता है मिश्रधन माइनस ब्याज होता है, मूलधन मिश्रधन और ब्याज को घटाने से होता है। तो मिश्रधन 2 वर्ष का कितना है ये 2840, 2 वर्ष का मिश्रधन 2880 है और 2 वर्ष का ब्याज अभी निकाल चुके हैं देखिए 480। तो ये मिश्रधन और मूलधन दोनों को आपस में घटाएंगे तो 2400 रुपया आएगा। ये भी करते तो हो जाता। तो अपना लोग को पहले यहाँ से नीचे लिखना है। फिर से देखिए, देखेंगे यहाँ से नीचे एक बार लिखिए, उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखिए, 2 स्टेप होगा। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे। तो पहले 1 2 3 4 ये लास्ट में लिखेंगे। किसी मूलधन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष में मिश्रधन इतना हो जाता है। कोई मूलधन है, उसका जब 4% वार्षिक ब्याज जोड़ा जाता है तो 6 वर्ष में उसका मिश्रधन 620 रुपया हो जाता है। तो कहता है उसका मिश्रधन दोगुनी ब्याज की दर से, यानी ब्याज को का दर जो है दोगुना कर दिया, दर से 700 रुपया हो जाएगा। उसका मिश्रधन कितने समय में उसका मिश्रधन दोगुनी ब्याज की दर से इतना हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से यहाँ पे लिखेंगे मूलधन नहीं, यहाँ पे लिखेंगे दर बराबर 4%, उसके बाद है मिश्रधन बराबर 620 रुपया माना, और यहाँ पे निकालना है आपको क्या, किसी मूलधन का। तो यहाँ पे लिखेंगे माना, हल लिखेंगे यहाँ, हल माना मूलधन बराबर x रुपया। तो ब्याज निकल जाएगा, ब्याज बराबर मिश्रधन 620 रुपया घटाओ x रुपया, ठीक है, यानी हो जाएगा 620 माइनस x रुपया। तो यहाँ पे अब दर है मिश्रधन, ये 10 दर है, मूलधन है और ब्याज है, तो उस समय आप निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं अपना लोग, ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। और यहाँ पे मूलधन देखेंगे x है x रुपया, समय दिया हुआ है 6 वर्ष और दर है 4%, नीचे में 100। चलिए काटना चाहेंगे तो काट दीजिए, 4 से इसको काटेंगे तो 25, तो ये हो जाएगा 6x बटे 25 रुपया। ये क्या हो गया, ब्याज। और यहाँ पे लिखेंगे मिश्रधन बराबर मूलधन जोड़ ब्याज, ठीक है। तो अब मिश्रधन अपना लोग को दिया हुआ है, कितना है देखिए 620 रुपया है, 620 रुपया पे मूलधन कितना है x और ब्याज 6x बटे 25, 6x बटे 25। चलिए तो अब इसको लिख सकते हैं क्या, 620 रुपया बराबर 25x जोड़ 6x बटे में 25। क्लियर है। अब देखिए 25 से x को गुना किए, नहीं समझ में आता है नीचे में 1 कीजिए, 25 से 1 का लघुत्तम 25 होता है और जो ना भिन्न का जोड़ घटाव कीजिए। चलिए यहाँ पे 620 रुपया और गुना 25 इस साइड लाइए तो गुना में आ जाएगा, उधर बच गया 25, 6 कितना हो जाता है 31x। 620 रुपया
और गुना में 25, 31 गुना में है तो भागा में, उधर बच गया x। 31 से 62 को काटेंगे 2 0, यानी हो गया क्या 20 गुना 25 रुपया बराबर x। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 20 25 को गुना करेंगे, 25 को 2 से 50, 1 0 है तो 1 0। तो मूलधन हो गया, यहाँ पे लिखेंगे मूलधन क्या माने थे x, और x का मान आ गया 500 रुपया। तो मूलधन ध्यान में रखना है अपना लोग को। यहाँ पे मूलधन निकल चुका है और दर, ये चलिए इसको पहले लिखेंगे, इसको हटाते हैं। बोथ ये हो गया, इस तब तक के लिए इसको हटाते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे, अब देखिए यहाँ पे ब्याज की दर से इतना हो जाएगा। कह रहा बताइए कितने वर्षों में, तो यानी कि समय मांग रहा है, समय बराबर y, प्रश्नवाचक चिन्ह। मिश्रधन दुगुनी ब्याज की दर से, तो दर बराबर क्या हो जाएगा जानते हैं, 2 गुना 4%, 4% है ना ब्याज, और दुगुना कह रहा है ब्याज, 2 गुना। देखिए यहाँ पे मिश्रधन दुगुनी ब्याज दर से, दुगुनी ब्याज दर से, तो ब्याज दर कितना था 4, तो 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8%। समय है, दर है, समय निकाल, ये दर मूलधन, तो मूलधन बराबर है कितना देखेंगे 500 रुपया। तो मूलधन है, दर है और ब्याज, और यहाँ पे मिश्रधन बराबर 700 रुपया। दुगनी ब्याज की दर से इतना हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा का मतलब ये ब्याज नहीं हुआ, ये मिश्रधन हुआ। तो यहाँ पे लिखेंगे आराम से, ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन है 700 रुपया और मूलधन है 500 रुपया। दोनों को घटाएंगे तो 200 रुपया बचेगा। ये क्या हो गया, ब्याज। अब देखिए दर है, मूलधन है, ब्याज है, तो समय निकाल सकते हैं आराम से। इसको भी लिखिए, इसको भी हटाते हैं। फिर यहाँ पे क्या हो गया देखेंगे, क्लियर होके लिख देते हैं। दर है 8%, उसके बाद ब्याज है 200 रुपया, उसके बाद देखिए ब्याज है 200 रुपया, दर है 8%, मूलधन है 500। मूलधन बराबर 500 रुपया। तो आराम से यहाँ पे समय निकालना है, समय बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ पे फार्मूला होता है समय बराबर ब्याज गुना 100, और यहाँ पे दर गुना मूलधन, या मूलधन गुना दर लिखिए, एक ही बात होगा। यहाँ पे ब्याज वाला भी फार्मूला आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, जैसे ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100 होता है, उस पर भी आप लगा सकते हैं। हम डायरेक्ट वाला फार्मूला लगाते हैं। चलिए, तो ब्याज कितना है देखिए 200 रुपया, 200 रुपया गुना 100, दर कितना है तो 8, मूलधन कितना है तो 500 रुपया। अब ये देखिए, ये 2 0 से, तो ये 2 0 कटेगा, रुपया से रुपया जाएगा, और यहाँ पे 2 से इसको काटेंगे तो 4। अब देखिए 4 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से 100 को काटेंगे तो 25, और 5 से 25 को काटेंगे तो 5। तो समय हो गया देखिए, समय बराबर 5 वर्ष। आंसर देखिए कितना लंबा स्टेप था, कोई परेशानी नहीं था, तो क्या दिक्कत है। यहाँ देखेंगे ना, यहाँ पे 2 प्रकार का क्वेश्चन फिर दिया गया था। एक दिया गया था देखिए इससे ऊपर, एक इससे नीचे। यहाँ पे था क्या देखिए, कह रहा था कि इतना प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 620 रुपये हो जाता है मिश्रधन, तो पहले तो मूलधन निकालना पड़ेगा, तो मूलधन निकाले। चलिए, उसके बाद कह रहा जब मूलधन निकल गया,
कितने वर्षों में, समय मांग रहा है मिश्र धन दोगुनी ब्याज की दर से, यानी दर जितना था उसका दोगुना, इसीलिए 2 से गुना किए, मिश्र धन 700 हो जाएगा। और यहाँ पे देख चुके हैं, तो अब इसको लिखेंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे।